we are going to start motion in a plane, projectile motion. So far we have studied about linear motion. देखिए अब तक हमने लीनियर मोशन के बारे में स्टडी किया था एंड लीनियर मोशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज को सॉल्व किया जो IIT JEE एंड नीट के लिए हेल्पफुल थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज को इजीएस्ट वे के साथ सॉल्व करेंगे जो IIT JEE एंड नीट के लिए हेल्पफुल होंगे. देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वर्टिकल मोशन क्या होती है. देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री के एंगल से थ्रो अप किया जाता, ठीक है, तब इस ऑब्जेक्ट की मोशन वर्टिकल मोशन कहलाती है. ठीक है, देखिए आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम हाइट. कुछ टाइम के बाद यह अपनी मैक्सिमम हाइट को ऑब्टेन कर लेता है. वहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती और अगेन यह ऑब्जेक्ट सेम ट्रैक पर फॉल डाउन करना स्टार्ट कर देता. अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती है. देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट को थीटा लेस देन 90 एंड ग्रेटर टू 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़े एंगल और 90 डिग्री से छोटे एंगल पर थ्रो अप किया जाता, देन दिस ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन दिस पैराबोलिक पैथ. तब यह ऑब्जेक्ट एक पैराबोलिक पैथ पर मोशन करता है और इस ऑब्जेक्ट की मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है. एनी बॉडी थ्रोन अप इन द डायरेक्शन अदर देन द वर्टिकल becomes a projectile and its motion is called projectile motion. ठीक है, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में थ्रो ना करते हुए इनिशियल वेलोसिटी u के साथ इस डायरेक्शन में थ्रो करने पर यह ऑब्जेक्ट एक पैराबोलिक पैथ पर मोशन करता है. इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. देखिए यहां पर आइए, पॉइंट O से किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर थ्रो अप किया जाता है. थीटा कैसा है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है. ठीक है, अब देखिए इस वेलोसिटी u को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कीजिए. देखिए दिस इज u वेलोसिटी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin थीटा. देखिए u cos थीटा इज वेलोसिटी अलोंग फॉरवर्ड डायरेक्शन. u cos थीटा जो वेलोसिटी है यह वेलोसिटी से आगे लेकर जाती एंड u sin थीटा इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द वेलोसिटी, यह वेलोसिटी इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाती है. अब देखिए यहां पर आइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. u sin थीटा कहां पर है, अपवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा, और g की डायरेक्शन क्या होती, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, देखिए u sin थीटा को कौन अपोज करता, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ड्यू u sin थीटा डिक्रीज होती है. ठीक है, अब यहां पर आइए, देखिए u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ना तो इसको सपोर्ट करता हुआ ना ही इसको अपोज करता हुआ. तो u cos थीटा कैसा रहता, कांस्टेंट. इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा रहता, कांस्टेंट. अब देखिए जब यह प्रोजेक्टाइल पॉइंट ए पर होता है, मान लीजिए जब यह पॉइंट ए पर होता, दिस इज इट्स मैक्सिमम हाइट. देखिए मैक्सिमम हाइट जो है इसकी, दिस इज इक्वल टू h इक्वल्स टू u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखिए मैं आपसे सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक नॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं। किसी वीडियो लेक्चर में हम इसकी मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट सबको कैलकुलेट करेंगे और एट अ जनरल पॉइंट पी इसकी वर्टिकल हाइट क्या होती है। और जब यह पॉइंट ओ से थ्रो किए जाने के बाद फाइनली ग्राउंड फ्लोर बी को हिट करता है, तब ओ से बी तक की डिस्टेंस कहलाती है हॉरिजॉन्टल रेंज एंड इट इज इक्वल टू आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखिए ओ से बी तक आने में यह प्रोजेक्टाइल जितना टाइम लेता है, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ओ से बी तक आने में यह प्रोजेक्टाइल जितना टाइम लेता है उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए यह इक्वल टू होता टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। देखिए जब यह प्रोजेक्टाइल जनरल पॉइंट पी पर होता है, ठीक है, पॉइंट पी पर होता है, तब इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। x क्या है? पॉइंट पी की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस, ठीक है, और y क्या है? इसकी हाइट, वर्टिकल हाइट एट दैट टाइम। अब देखिए इस वर्टिकल हाइट इट इज इक्वल टू y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए दिस इज द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है, यह एक पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए प्रोजेक्टाइल का पैथ कैसा होता? पैराबोलिक। ठीक है, अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर IIT JEE एंड नीट। एक बॉल जिसको इनिशियल वेलोसिटी u नॉट के साथ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थ्रो अप किया जाता है। ठीक है, जब यह बॉल फर्स्ट टाइम ग्राउंड फ्लोर को हिट करती है, तब इस बॉल की एवरेज वेलोसिटी v1 होती है। मान लीजिए इस बॉल को O से थ्रो किया जाता है और पॉइंट A पर फर्स्ट टाइम यह ग्राउंड फ्लोर को हिट करती है टाइम t1 के बाद। ठीक है, बट दिस बॉल अगेन रिबाउंड्स फ्रॉम पॉइंट A। पॉइंट A से दोबारा उठती है विद सेम एंगल थीटा के साथ। ठीक, बट दिस टाइम इस बार इट्स इनिशियल वेलोसिटी रिड्यूसेस टू u नॉट अपॉन अल्फा। ठीक है, मान लीजिए टाइम t2 के बाद यह बॉल पॉइंट B पर अर्थ को हिट करती है और इस बार इसकी एवरेज वेलोसिटी होती है v2। ठीक है, पॉइंट B से यह बॉल फिर राइज अप करती, बार इसकी इनिशियल वेलोसिटी u नॉट अपॉन अल्फा स्क्वायर होती। ठीक है, मान लीजिए टाइम t3 के बाद यह बॉल पॉइंट C पर ग्राउंड फ्लोर को हिट करती है और इस टाइम इसकी एवरेज वेलोसिटी v3 और यह मोशन ऐसे ही चलती रहती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताया क्या गया है, ड्यूरिंग दिस एंटायर मोशन, इस पूरी मोशन के दौरान इस बॉल की एवरेज वेलोसिटी, एंटायर दिस मोशन, ठीक है, वो जो है 0.8 v1 के इक्वल होती, 0.8 v1 के इक्वल होती। ठीक है, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी पहले तो ये जानते हैं कि किसके इक्वल होती, v एवरेज इक्वल्स टू होती टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए v1, v2, v3, v4 अप टू इनफाइनाइट ये आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। देखिए v1 क्या है, जब यह
बॉल ओ से ए तक आती है तब इसकी एवरेज वेलोसिटी, और v2 क्या है, ए से बी तक आने वाली एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए यहां पर देखिए, जब इनिशियल वेलोसिटी u0 है तब एवरेज वेलोसिटी v1 है। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u0 अपॉन अल्फा है, तब एवरेज वेलोसिटी देखिए क्या हो सकती है, हमें इनको आपस में रिलेटेड करना v1 v2 v3 को। देखिए कैसे बताएं, देखिए सुनिए, जब यह बॉल ऊपर जा रही है तो इस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जी वर्क करता हो। मान लीजिए जब इसे फर्स्ट टाइम थ्रो किया जाता है इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक कांस्टेंट रेट के साथ यह वेलोसिटी डिक्रीज होनी, ठीक है। 50 से अगले सेकंड में हो जाएगी 40, ठीक है, 40 से 30। मान लीजिए सेकंड टाइम में इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 30, 30 से क्या हो जाएगी वो 20, सब जगह 10 का डिक्रीज होगा। और इनका जब आप एवरेज निकालोगे ना तो देखिए यहां पर क्या है, एवरेज वेलोसिटी v1 जब इनिशियल वेलोसिटी u0, तो इस बार एवरेज वेलोसिटी जो है क्या हो जाएगी, देखो इस बार इनिशियल वेलोसिटी है u0 अपॉन अल्फा, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी यहां पर क्या, देखिए v2 इक्वल्स टू हो जाएगा v1 अपॉन अल्फा एंड v3 इक्वल्स टू v1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, क्योंकि देखिए इस बार क्या है अल्फा स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, v1 एवरेज वेलोसिटी से t1 टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस प्लस v2 एवरेज वेलोसिटी से t2 टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस, ठीक है, इस सब को ऐड करते जाएंगे। मान लीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट है d, d इक्वल्स टू हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस अप टू एंड सो ऑन। अब देखिए टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस एंड सो ऑन। अब देखिए इन टाइम्स को देखिए t1 t2 t3 एंड सो ऑन। अब इनका आपस में रिलेशन निकालिए। देखिए T1 क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जब यह बॉल ओ से लेकर ए तक एयर में होती। देखिए अब इन टाइम्स को आपस में रिलेट कीजिए, T1 T2 T3 एंड सो ऑन। देखिए यहां पर देखिए T1 क्या है, T1 है टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ओ टू ए, जब यह बॉल ओ से लेकर ए तक एयर में होती। तो देखिए T1 इक्वल टू यह होता 2 इनिशियल वेलोसिटी u0, 2u0 साइन थीटा अपॉन जी। देखिए T2 किसके इक्वल हो जाएगा, T2 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u0 अपॉन अल्फा इंटू साइन थीटा अपॉन जी। T1 अपॉन T2 इक्वल टू हो जाएगा T1 अपॉन T2, देखिए अल्फा, और T2 इक्वल्स टू T1 अपॉन अल्फा। अब देखिए T3 की वैल्यू में आप क्या करेंगे, 2u0 अपॉन अल्फा स्क्वायर, इस बार क्या बचेगा, यहां पर अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर, ठीक है। T1 अपॉन T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर के इक्वल, या T3 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए T3 इक्वल टू हो जाएगा T1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट D इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 v2 t2। देखिए v2 की जगह मैं लिख सकता हूं v1 अपॉन अल्फा एंड t2 की जगह लिख सकता हूं मैं t1 अपॉन अल्फा, प्लस v3 v3 की जगह लिख सकता हूं मैं v1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू प्लस अप टू एंड सो ऑन। देखिए यहां पर d इक्वल टू हो जाएगा v1 t1 कॉमन कर लीजिए, अंदर बचता 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा टू द पावर 4 प्लस अप टू एंड सो ऑन। देखिए यह एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन रेशियो है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड फर्स्ट टर्म इज 1। तो देखिए इसका सम क्या होता, d इक्वल टू हो जाएगा v1 t1, सम होता a अपॉन a माइनस आर, a है 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। d इक्वल टू आ जाएगा देखिए यहां से v1 t1। अब देखिए टोटल टाइम यहां ये देखिए टोटल टाइम t इक्वल टू क्या था, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू
एंड सो ऑन। देखिए टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखिए टी वन टी2 कितना था, टी1 अपॉन अल्फा प्लस टी3 टी1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। देखिए टी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से टी1 कॉमन कर लीजिए, 1 + 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो ऑन। देखिए यह भी एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन रेशियो इज 1 अपॉन अल्फा। तो देखिए आ जाएगा टी1 अपॉन इंटू 1 अपॉन 1 माइनस आर 1 माइनस अल्फा टी इक्वल्स टू टी1 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी जो थी हमारे पास वो किसके इक्वल थी, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी थी वी ए वी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास v1 t1 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। देखिए इस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम इज t1 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 कैंसल, t1 कैंसल t1, दिस स्क्वायर ऑफ अल्फा इज कैंसल्ड विद दिस अल्फा। ठीक है, अब देखिए वी ए वी average velocity entire this motion is equal to 0.8 v1 0.8 v1 equal to v1 अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। v1 कैंसल इच अदर, देखिए यहां पर 0.8 अल्फा प्लस 1 इंटू 0.8 इक्वल टू अल्फा, अल्फा माइनस 0.8 अल्फा, दिस गिव्स 0.2 अल्फा इक्वल टू 0.8 और 2 4 द 8 अल्फा इक्वल टू 4। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। एक प्रोजेक्टाइल जिसे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से इनिशियल वेलोसिटी v एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा से प्रोजेक्टेड किया जाता है। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है तब यह प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d ट्रेवल करता है। अगर यह प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद एक ऐसे मीडियम में एंटर करे जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश दैट इज इक्वल टू g बाई 0.81, ठीक है, तब न्यू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d डैश इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ d होती है। यहां पर हमें n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखिए मान लीजिए इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के पॉइंट ओ से एक प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी v से थीटा एंगल के साथ थ्रो किया जाता है। ठीक है, और फाइनली यह हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के पॉइंट ए पर लैंड करता है। ठीक है, इसका मैक्सिमम और हाईएस्ट पॉइंट है ओ डैश, मैक्सिमम हाइट है h। ओ से ए तक की डिस्टेंस जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है कितनी, d के इक्वल, ओ इक्वल्स टू कितनी, इनिशियल वेलोसिटीज v। ठीक है, v से इसे थ्रो किया जाता है। जब यह प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट ओ डैश से आगे जाते हुए एक ऐसे मीडियम में एंटर करता जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश इक्वल्स टू g बाई 0.81 है। ठीक है, देखिए पहले तो ये देखिए कि इस g डैश की वैल्यू g से ग्रेटर है क्योंकि डिनोमिनेटर जो है 1 से स्मॉल है। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होता, देखिए जिस वेलोसिटी के साथ यह प्रोजेक्टाइल नीचे आता है वह वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती, तब यह पॉइंट ए पर लैंड न कर कर मान लीजिए किसी पॉइंट सी पर लैंड कर रहा, इसमें ओ इक्वल्स टू डी और डी इक्वल्स टू हो जाएगी वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट एच इक्वल्स टू अपॉन 2g। देखिए ओ से डी तक की डिस्टेंस जो होगी डी बाई 2। ठीक है, और ओ सी किसके इक्वल है, ओ सी इक्वल टू डी डैश। अब देखिए
ओ डैश से सी तक की मोशन के लिए आई है। जब यह ओ डैश पर आता है प्रोजेक्टाइल, तब इसकी ऊपर जाने वाली वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, और एक वेलोसिटी v cos थीटा जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाती, आगे लेकर जाती, वह रहती कांस्टेंट। अब देखिए 0 इनिशियल वेलोसिटी से यह नीचे गिरना स्टार्ट करता है, ठीक है। मान लीजिए टाइम टी के बाद यह पॉइंट सी पर आ जाता है, तब यह कितनी हाइट फॉल करता, h, ठीक है। h इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ g डैश, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश टी स्क्वायर, ठीक है। t इक्वल्स टू आ जाएगा 2h अपॉन g डैश इनसाइड द रूट, ठीक है। देखिए t इक्वल्स टू h की वैल्यू है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू जी डैश। देखिए g डैश की वैल्यू है g बाई 0.81 इनसाइड द रूट। देखिए t की वैल्यू ऐसा रहेगी फाइनली v साइन थीटा। देखिए रूट 0.81 की वैल्यू होती 0.9 और ये आ जाएगा 0.9, ठीक है, अपॉन जी, ठीक है। देखिए ओ डैश से सी तक आने में कितना टाइम लेता है यह प्रोजेक्टाइल टी। अब देखिए ओ डैश से सी तक आने में यह टाइम कितना लेता, टी, ठीक है। और कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता इस टाइम टी में, डी से सी तक। मान लीजिए डी सी इक्वल टू है d1, डी सी इक्वल टू d1, ठीक है। अब देखिए इस d1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को यह टाइम t में ट्रेवल करता, इसके लिए कौन सी वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होती, जो इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाती, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है v cos थीटा। d1 इक्वल टू v cos थीटा इंटू t, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए, d1 की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा इंटू 0.9 अपॉन जी इंटू 1/2। v स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी इंटू 0.45। देखिए v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज डी, तो 5 डी। देखिए OC इक्वल है डी डैश के, एंड OC इक्वल टू OD प्लस DC मीन्स D बाई 2 प्लस D1, D डैश इक्वल टू D बाई 2 प्लस D1 इज 0.45 D, and D dash equals to ND, N into D, 2 plus 0.45 D, 0.95 D, N equals to 0.95, ठीक है। N की वैल्यू हमारे पास क्या गई, 0.95। एक बॉल जिसको इनिशियल वेलोसिटी u के साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए थ्रो अप किया जाता, यह बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट 120 मीटर अटेन करती है, देन इट स्टार्ट्स टू फॉल डाउन। जब यह बॉल ग्राउंड सरफेस को हिट करती है, तब यह अपनी हाफ काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देती है, देन अगेन इट राइजेस अप, यह दोबारा ऊपर उठती है। जब यह ऊपर उठती है इमीडिएटली, तब यह हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, एंड अगेन रीचेस टू इट्स मैक्सिमम हाइट, अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है। जब यह सेकेंड टाइम में मैक्सिमम हाइट को अटेन करती है, हमें इस मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना है। लीजिए दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मान लीजिए पॉइंट ओ से 45 डिग्री के एंगल के साथ इनिशियल वेलोसिटी u के साथ इस बॉल को थ्रो किया जाता, और पॉइंट ए पर यह ग्राउंड सरफेस को हिट करती है। इनिशियल वेलोसिटी u
एंगल कितना 45 डिग्री। मान लीजिए यहां पर यह इसकी मैक्सिमम हाइट है 120 मीटर। ठीक है, देखिए इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, के इनिशियल इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। देखिए जब यह बॉल पॉइंट ए पर ग्राउंड फ्लोर को हिट करती तब इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ लॉस हो जाती। मान लीजिए के फाइनल पॉइंट ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो है के फाइनल इक्वल्स टू कितनी होगी, हाफ के आई। ठीक है, हाफ के आई, और ये इक्वल टू जाएगी हाफ के आई। देखिए इसका हाफ जब निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा 1/4 एम यू स्क्वायर। देखिए मान लीजिए पॉइंट ए पर जब यह राइज अप करती कितने डिग्री एंगल के साथ, 30 डिग्री एंगल के साथ, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए यहां पर है v। ठीक है, तब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखिए ये आ जाएगा v इक्वल्स टू आ जाएगा u अपॉन √2। अब देखिए मान लीजिए यह अपनी मैक्सिमम हाइट h1 को ऑब्टेन करती है। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस में मैक्सिमम हाइट जो इक्वल होती, देखिए h इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अभी हमने डिस्कस किया है, अपॉन 2g। देखिए यहां पर h की वैल्यू है 120 इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज 45 अपॉन 2g। ठीक है, देखिए 120 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 45 इज 1 अपॉन √2 होल स्क्वायर अपॉन 2g। देखिए सेकंड केस में आइए, सेकंड केस में मैक्सिमम हाइट है h1 इक्वल्स टू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी v, और v किसके इक्वल है, u अपॉन √2 होल स्क्वायर, थीटा इज 30 साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g। देखिए सेकंड केस में मैक्सिमम हाइट है h1 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी v, और v किसके इक्वल है, v इक्वल है u अपॉन √2 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना 30 अपॉन 2g। देखिए इस इक्वेशन को डिवाइड कीजिए इस इक्वेशन से, ये हो जाएगा 120 अपॉन h1। 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर से ये u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचता, देखिए √2 से ये √2 भी कैंसिल हो जाएगा। बचता क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 इज 1/2 होल स्क्वायर। देखिए ये h1 इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 1/4 30 मीटर। ठीक है, सेकेंड केस में यह बॉल मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करती, 30 मीटर।